हमारे साथ है सूर्या, जिसने चांद, सितारे, सूरज सब में अपने आप को चमचमाया है। तो सूर्या हमसे ऑनलाइन पढ़ा है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये बोल सकता हूं कि बच्चे ने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ के पास होना हो गया। सूर्या 300 प्लस लाना, ला लिया। रैंक लाना, ला लिया। सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक 9 लाना। यस, सूर्या ऑल इंडिया रैंक 9 लाए सीए फाउंडेशन में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राजा। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि तुम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मार्क्स बता दो, बिकॉज राहुल सर के चेहरे पे जो खुशी है वो नेक्स्ट लेवल की है। सर 93। 93 इन क्वांट्स, एंड बाकी के सब्जेक्ट में आपके क्या मार्क्स है राजा? सर अकाउंटिंग में है 88, ग्रेट। बिजनेस लॉज में है 76 और बिजनेस इकोनॉमिक्स में है 96। बहुत बहुत ग्रेट बधाई राजा, हो भाई। ग्रेट। तो अब मुझे यह बताओ बेटा कि प्रिपरेशन कैसे किया, मतलब हाउ डिड यू एक्चुअली अचीव्ड, मतलब ये हर बच्चे को जानना है कि भाई ये अचीवमेंट कैसे है, वो भी इतने एफर्ट कम क्या टाइम था, में सर। क्या प्लानिंग टाइम थी? बहुत कम था इसके पास। सर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था जब बोर्ड्स खत्म हुआ और अचानक से लेना था। सबसे बड़ा हेडेक तो बिजनेस लॉ था, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट था और उसका मतलब मैंने सिलेबस एक बार देख के रखा था दिसंबर में, बट उसको फिर रिवीजन कैसे करूं वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स से मैनेज कर लूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरे 12th और 11th के सिलेबस से मैच करता था और मैथ्स का भी सेम किस्सा था। बट लॉ को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने वो गुरप्रीत सर के वन शॉट वीडियोस देखे थे, वो जो पुराने वाले जो चैनल में थे। समझ तो गया। उससे मैं पहले क्या करता था, मैं पहले वीडियोस देखता था, फिर मैंने मॉड्यूल से ही पूरा पढ़ा है। मॉड्यूल से मैंने शुरू शुरू में नोट्स बनाया था, फिर मैंने देख रहा था नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा था और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं फिर उसी में बुक में ही मार्क करके रखता था। एंड फिर मेरा क्या था कि मैंने पहले फर्स्ट 10 डेज में पूरा एक बार देख लेने का कोशिश किया था, फुल सिलेबस। फिर जब फिर एक टेस्ट दे के फिर सेकेंड रिवीजन करने का कोशिश किया था, इतना अच्छे से तो हो नहीं पाया, बट एक महीने के अंदर 2 रिवीजन और 2 एमटीपी हो पाया। नहीं, बहुत ग्रेट। ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो कि बच्चे को निचोड़ देता है, और लॉ पे फोकस करने के बाद मतलब सभी में रेडी हो जाता है। यस। सर एक्चुअली वो जो टेस्ट आया था फ्री वाला, वो हाँ। जो वो भी मैंने अटेंड किया था, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 70 प्लस तो आ ही जाएगा। फिर हाँ। हाँ। मैंने देखा कि 60 आया। तो उसमें मतलब फिर मेरे को उधर में मेरा मेरा फ्लॉ पता चला, क्योंकि मैंने क्या है, मेरे पास टाइम कम था, तो मैं सिलेबस कवरेज पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, तो मैंने हाँ। आंसर राइटिंग उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर उसके बाद से फिर आपने बोला कि प्रोविजन इज वेल स्टेटेड, उसमें आपने रिमार्क दे के रखा था प्रोविजन हाँ। इज वेल स्टेटेड, बस वो कंक्लूजन में ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा। तो फिर मैंने क्या किया था ना, मैंने फिर क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस किए थे और कंक्लूजन को सही से लिखने का कोशिश किया। तो वो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उससे 15-20 मार्क्स तो उससे ऐड ऑन हुए, क्योंकि बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। मेरे नहीं को यार, ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा सूर्या कि जो फ्री टेस्ट हम लोग लेकर आए थे इवेलुएटेड, पहले हम कभी आज तक हमने फ्री आज तुम इवेलुएटेड ले टेस्ट गए। दिया नहीं था। बट ऋषभ सर, राहुल सर ने बोला कि नहीं यार, कई बच्चे होते हैं जिनको उनकी गलतियां नहीं पता चलती, बिकॉज मेन टेस्ट का मतलब ही वही था कि गलती पता चल के अगर उसका 10 मार्क भी बढ़ गया ना, या थोड़ा सा भी मार्क्स बढ़ गया ना, तो हमारे लिए वो वर्थ इट होगा। जो हमें हमें दिख रहा राइट। है कि आपने कहा कि वो टेस्ट में आपको पता चल गया, और प्लस हमने वो टेस्ट भी बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया था। हमने ट्राई किया था कि कोई भी ओल्ड क्वेश्चन ना हो, सब नए क्वेश्चन हो, ताकि क्योंकि इस बार एग्जाम में भी आपने देखा होगा नए क्वेश्चन आए थे सारे केस स्टडी वाले। करेक्ट। तो वो चीज हम ट्राई करना चाहते थे ताकि बच्चे को पता चल जाए कि नया पेपर आए तो कैसे सॉल्व करना है। सर ये वर्थ इट हो गया, मतलब आपने बिल्कुल जो बिल्कुल। टेस्ट में कॉस्ट लगी थी हमारी इसको हाँ ऑर्गेनाइज करने में, एंड दैट इज टोटली वर्थ इट। अगर आपका भला हुआ तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बच्चों का भला हुआ होगा, एंड दैट वाज द ओनली पर्पस। बिल्कुल। सो और दैट मैं थैंक यू दैट्स कहना गुड। चाहूंगा ऋषभ सर और राहुल सर को, क्योंकि ये आइडिया उनकी तरफ से आया था कि भाई हमें ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करानी चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, बच्चे इतने सीरियसली नहीं देते हैं, फ्री होता है तो। बट अब हमें लग रहा है कि यार कुछ बच्चों का भी फायदा हो रहा है, तो इट इज वर्थ इट। तो सर क्या बात। लॉ में जेन्युइनली बहुत हेल्प मिली थी उससे। बहुत ही बढ़िया। ग्रेट। ग्रेट। तो वेरी सर इस गुड। और प्रथा लॉ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपका फीडबैक लेके, है ना? हाँ चलेगा। सर। बाकी बताओ क्वांट्स में कैसे किया, बिकॉज क्वांट्स में 90 प्लस मार्क्स आए हैं, हम लोग जानना चाहेंगे कि उसमें जैसे तुमने कहा कि अप्लाइड मैथ्स तुम्हारे पास था, अप्लाइड बट मैथ फिर से भी। हाँ, बट हाँ। स्पीड और एक्यूरेसी सर फिर भी मैटर करती है ना? तो थोड़ा सा उस पर भी हाईलाइट कर सकते हो सर आप। उसके लिए मेरे मेरे कंसेप्ट थोड़े रिवाइज ही थे, क्योंकि मैं 11 12 में करता रहता था, मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था शुरू से। हाँ
तो मैंने क्या किया था, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, फिर मॉड्यूल में बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है और इतने क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने आपके फिर वन शॉट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए उन सबको देखा, तो उन सब के लेवल मुझे अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि इतना इनफ होगा। तो फिर मैं उनसे कुछ कुछ ऐसे जो आपने मतलब वीडियो में बोल के रखा था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मतलब एग्जाम के पहले भी देख के जाना, तो उसको मैं मार्क करके रख लेता था। और कुछ कुछ मैं एमटीपी आरटीपी से भी देखते रहता था, और 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, तो सर पैटर्न वही रहता है, बस क्वेश्चन का नंबर फिगर वो जो चेंज होना रहता हाँ, है वो। क्वांट में ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, मतलब सिर्फ और इस नंबर बार चेंज होंगे, क्वांट का लेंथ पेपर थोड़ा इजियर साइड में भी था। इजियर सेट। राइट, 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आसान ही था। यस। तो हाँ अब ऋषभ सर वेट कर रहे हैं, वरना मुझे मारेंगे, कह रहे हैं कि यार 88 लेकर आया अकाउंट्स के अंदर में, मजाक नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी भी बताओ भाई। नहीं नहीं, मैं तो सर पूछना चाहूंगा कि ओके, आपने सिंस ट्वेल्थ के बाद किया, तो आपका ट्वेल्थ का अकाउंट्स का बेस कैसा था? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एंड एक महीने में क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम? क्योंकि 88 अल्टीमेटली फाउंडेशन लेवल पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस है, बट ऑब्वियस है। भाई ये ओके, जो ऋषभ सर जो बोलते हैं ना यार, जादू है इनकी आवाज में यार, मतलब मैं क्या कहूँ अब यार। हाँ ऋषभ सही सर, बात है कंटिन्यू भाई, प्लीज। मजाक मस्ती अपनी जगह, बच्चे हाँ तो पूछ रहे हैं। यस राजा, बताइए आप। हाँ सर, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन से टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम के पहले किस तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करना है, क्योंकि ट्वेल्थ में जो लिमिटेड सिलेबस होता है वो फाउंडेशन में उसका और 40% एड ऑन हो जाता है। हम्म। तो वो फिर रिवाइज करके जाना वो टफ। पर वो मैंने फिर आपके वीडियोस देखे थे वो वाले, मतलब इस बार नैया पार सीरीज आपने जो लिया था उस चैनल में, तो वो वाला मैंने ज्यादा फॉलो किया था, तो उससे मैंने फर्स्टली चैप्टर को रिवाइज किया था, क्योंकि उसमें आप 4-5 क्वेश्चन ही लेते थे, पर उसमें मतलब बहुत अच्छे से चैप्टर पूरा रिवाइज होता था। तो वो चीज मैंने फॉलो किया था। एंड वो क्वेश्चंस को मैं रख लेता था अपने पास, मेरे को जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना होता था, या तो मैं उसको ऑडिट करके देख लेता था या तो मैं उसको सॉल्व करता था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कंपनी अकाउंट्स के स्पेशली, जिसमें मैं अटकता था, क्योंकि मतलब मेरे को ट्वेल्थ में सही आया था, अकाउंट्स में 100 आया था, बट कंपनी अकाउंट्स में मैं फिर भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत मेरे को वो होता था, डिफिकल्टीज होता था। तो पर वो सब क्वेश्चंस करने से मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करता था तो हो जाता। ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही सूर्या, बढ़िया। मैं एक और चीज कहना सर चाहूंगा भाई। एक तो हाँ। जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं ना, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं सी इंटरमीडिएट की, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो भी 100% स्कॉलरशिप आपको, जो हमारा मुकाम बैच है, जो लाइव बैच रहने वाला है, जो 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आप वो बैच में इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है कि आपने जैसे, क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन में इतने कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो मुझे लगता है कि मुकाम में भी जिस तरह की इस बार हमने बहुत सारी चीजें करी है, मतलब सर ने 3-4 ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं, जो आपको हर महीने आकर पर्सनली गाइड करेंगे कि आपको कैसे आप वो रैंक ला सकते हो। अभी राइट। जैसे 9 है, अब अपना अगला एम क्या होगा कि भाई अपने को 1 तक जाना है, भाई अपना अगला एम यही है। तो हमने उसके लिए भी पूरा प्लानिंग करी हुई है। तो वो चीज बस मैं आपको बताना चाहता था कि आपको 100% स्कॉलरशिप भी एलिजिबल है। यस। थैंक यू सर। सूर्या कुछ और कह रहे थे, बताइए। हाँ हाँ सर, वो अकाउंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा था कि क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करके जाए। तो वो जो मतलब गिने चुने जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा रिवाइज करके जाना एग्जाम के पहले। वो मतलब रिवाइज हो जाने से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फिर रहता है एग्जाम लिखते हुए। भाई यस यस। बच्चा ये जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा, लेकिन बच्चा एंड तक समझ नहीं पाता। ठीक है, ऋषभ सर ने जो बट आपने वो भी बना रखा है सर, पूरे चैप्टर को 1 या 2 क्वेश्चन में निचोड़ बनाकर मास्टर हाँ हर। सर, क्वेश्चन। लेकिन हाँ बच्चा हाँ वो वो। इम्पोर्टेंस नहीं समझता ना उस चीज का। वो लगता कि यार ठीक है, अब चलने दो, भगवान है, सब चल रहा है भगवान भरोसे। बट ठीक है, एफर्ट पेज ऑफ। ठीक है यार, अगर एक सीरीज ने कहीं ना कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म से, भले हमारे ओल्ड प्लेटफॉर्म से हेल्प की है, और वही सीरीज को हमने कहीं ना कहीं करंट प्लेटफॉर्म पे भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली हम कितने भी एफर्ट मार ले, बच्चा जब तक एफर्ट नहीं मारेगा, टीचर कितना भी आपको कंटेंट दे दे, हर महीने दे दे, उसका कुछ नहीं है। एट द एंड स्टूडेंट हैज टू गिव हिज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। एंड सूर्य जैसे बच्चे एक, आप बोल सकते हैं कि आ, एक रिवॉर्डिंग रिमार्क रहते हैं कि हाँ भाई, हर चीज पॉसिबल है अगर बच्चा एफर्ट देने के लिए तैयार है तो। यस 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 यस। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया आपके मार्क्स आए हैं। आप आगे भी ऐसे तरक्की करो, है ना। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, है ना। वी आर ऑलवेज देयर विद यू। तो अभी आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं ये एक छोटा सा मोमेंटो,
तो भैया ये घर पहुंचा देंगे अभी आपके, अभी हम ये वर्चुअली आपको देना चाहते हैं। तो ये हमारी तरफ से आप लोग, है ना भाई, सब लोग अपना गुरी सर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं, मेरे पास भी है सर, ऐसा नहीं है हाँ कि मैं भाई नहीं। मैं ऐसे फोन, ये लो भाई ये। भाई फोन दे अरे देंगे सर वाह। यार। अरे ऋषभ सर का फोन होगा, उसके अंदर सर स्टॉक मार्केट वाला अकाउंट भी ओपन करके दे देना, बहुत हाँ पैसा आ हाँ जाएगा ठीक तुम्हारे है। पास। भाई, सर का जितना पोर्टफोलियो है ना भाई, हम इसलिए ऋषभ सर से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो हमारी आवाज दबा देता है। हाँ सर, ये मेडल भी है सर, ये मेडल भी मैं वर्चुअली पहनाना चाहूंगा बच्चे को, ठीक है ना। तो ये हमारा मेडल भी है, बेटा ये हमने पहना क्या दिया था, सर। राहुल सर और गुरप्रीत सर की इच्छा थी कि 24 कैरेट ओरिजिनल दिया जाए, बट क्या था, थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट आ गया, नहीं तो वो ओरिजिनल बनवा दिए रहते ये ये दोनों। सही बात है सर, ये मेडल भी पहना सर दिया आप हमने। लोग ने इतना किया वही बहुत है। ग्रेट नहीं सूर्या। जरूर है सर। तो बहुत ही बढ़िया यार सूर्या। सो सर एक एक बार ना 1 2 3 करके अपन को ना ये सर तो मैं दूसरे। खुल गया भाई, खोल दिया। लेकिन 3-2-1 में नहीं खुला भाई, 3-2-1 में नहीं खुला। ठीक है। अरे तोड़ भी थ्री दिया उसने, बहुत ही भाई बढ़िया थोड़ा भाई, बहुत ही नीचे से बढ़िया। खोलना है, मैं समझ गया हूं। मैंने ये नीचे ना सबसे एंड में, जो सबसे एंड में है, उसी टिप को को पकड़ना। घुमाना है, वो घूम चलो ठीक जाएगी। है। सो वी थ्री विल। 2-1 देखते भाई राहुल सर इधर खुलता क्या, ये लो भाई, ये लो, ये लो, खुला ये भाई। खुला भाई, खुल गया, खुल गया, खुल गया। बहुत बहुत बधाई हो भाई। ये थैंक यू हमने सर। अब दोबारा से तुम्हारे को, यस हमारे टॉपर का गोल्ड मेडल है भाई, ये 24 कैरेट तो नहीं है, बट हाँ गोल्ड मेडल हमने पहना दिया है। ठीक है, ये हम उनके घर पे पहुंचा देंगे, ये ट्रॉफी, ये मेडल और इनका सर्टिफिकेट भी होगा भाई। एक सर्टिफिकेट के साथ सब पहुंचा देंगे, ये हमारी टीम है। ये सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं भाई, ऑल इंडिया रैंक 9 लाने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। यस। थैंक यू। कांग्रेस सूर्या, कांग्रेस भाई। चलो थैंक यू भाई सर। मिलते हैं, ठीक है। फॉर अ बेटर फ्यूचर राजा। यस, सून फिजिकली मिलने की भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ सी यू, बिल्कुल सी सर, यू सून फिजिकली सूर्य मिलने भाई। का भी ट्राई करते हैं सर, बिल्कुल। ओके ओके, डन डन। डन है। बाय बाय सूर्या, बेस्ट ऑफ लक बाय राजा। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।